रमज़ानुल मुबारक में हम जितना कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हो करें, खूब तिलावत करें। कुरान मजीद की रमज़ान में जितना हो सके तिलावत करें, सुबह करें, शाम करें, सहरी में करें, इफ्तार के वक्त करें, खूब तिलावत करें, खूब तिलावत करें। रमज़ान में 5 काम हमें ख़ास तौर पर करना चाहिए। नंबर 1, पूरे रमज़ान के रोज़े रखना, ये फ़र्ज़ है और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा कोई भी एक रोज़ा छूटने ना पाए। बाज़ लोगों को देखा गया है कि थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हुई, रोज़ा छोड़ दिया, अरे सहरी में आँख नहीं खुली, रोज़ा छोड़ दिया। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, कोई भी एक रोज़ा हमसे मिस ना हो जाए, इसकी हमें कोशिश करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि अगर हमें रमज़ान की कदर पता चल जाए ना, रमज़ान की हकीकत में अगर हमें कदर पता चल जाए तो हम ये तमन्ना करेंगे कि काश पूरे साल रमज़ान रहे। और एक रोज़ा छोड़ने का सवाब कितना है जिससे हम महरूम हो जाते हैं, एक रोज़ा छोड़ने का अंदाज़ा करें हम। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ दे, है ना, तो वो इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाता है कि अगर वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखे ना, तब भी रमज़ान के एक रोज़े का वो सवाब हासिल नहीं कर सकता। इतना बड़ा सवाब है रमज़ान में एक रोज़े का। अब आप अंदाज़ा करें कि हम सहरी में नहीं उठ पाए, रोज़ा छोड़ दिया, वो साहब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, रोज़ा छोड़ दिया, और जानबूझ के रोज़े ही छोड़ दिया। रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे रमज़ान हमें कोशिश ये करना चाहिए एक भी रोज़ा हमारा मिस ना हो जाए। एक रोज़ा मिस हो गया, इतने बड़े सवाब से हम महरूम हो गए कि अगर सारी ज़िंदगी हम एक रोज़े रखते रहे ना, तब भी इस एक रोज़े का सवाब हासिल नहीं कर सकते जो रमज़ान में हमने छोड़ा है। और ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, पूरे महीने हमें रोज़े रखने की कोशिश करना चाहिए। फिर भी कोई बीमारी आ जाए, ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, तो भाई अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, लेकिन नीयत तो हमारी हो ना रोज़ा रखने की। तो नंबर 1, रोज़े रखना चाहिए पूरे महीने। नंबर 2, तरावी पढ़ना चाहिए। 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिस शख्स ने ईमान और यकीन के साथ रमज़ान के महीने में रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है। और जिस शख्स ने रमज़ान की रातों में क़ियाम किया, यानी तरावी पढ़ी ना, ईमान और यकीन के साथ, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है। 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि 3 दिन में कुरान शरीफ पूरा कर लिया तरावी में, 5 दिन की तरावी पढ़ ली, 10 दिन की पढ़ ली, फिर वो ये समझते हैं कि बस 10 दिन हमने तरावी पढ़ ली, कुरान पूरा हो गया, अब छुट्टी। पूरे महीने जिस तरह से रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, इसी तरह से तरावी पढ़ना रोज़ाना 20 रकात इशा की नमाज के बाद ये सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी में एक कुरान पूरा करना ये अलग सुन्नत है, और रोज़ाना 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलग है। इसीलिए रोज़ाना हमें तरावी पढ़ना चाहिए। कभी कभी छूट जाए किसी मजबूरी में, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, वो अलग चीज़ है। जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहिए और छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। तो दूसरा काम, रमज़ान में हमें तरावी पढ़ना चाहिए पूरे रमज़ान। तीसरा काम जो हमें करना है वो कुरान मजीद की खूब तिलावत करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खूब पारे पढ़ें, मैं कह रहा हूँ खूब तिलावत करें। ज़्यादा पारे पढ़ने के चक्कर में आप लफ्ज़ों को काट के पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में लफ्ज़ गडमड होते हैं, कुरान अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ा जा सकता, कुरान को अच्छी तर्ज पर नहीं पढ़ा जा सकता, अच्छी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, अच्छी लय के साथ नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपके जहन में वो है ना कि मुझे आज 3 पारे कंप्लीट करना है हर हाल में। इससे ज़्यादा आप इस बात की फ़िक्र करें कि मुझे कुरान मजीद को अच्छा पढ़ना है और खूब तिलावत करनी है, चाहे 1.5 पारा हो पाए पूरे दिन में, 2 पारे हो पाएँ पूरे दिन में, लेकिन कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना है, इसकी कोशिश हमारी होना चाहिए। अक्सर नौजवान मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ कि भाई कितने पारे हो गए? अरे मुफ्ती साहब अभी तो 10 पारे हुए हैं, मेरी स्पीड ही तेज़ नहीं है। ख़वातीन से पूछा, रहे क्या करें, 45 मिनट लग जाते हैं एक पारा पढ़ने में। बाज़ ख़वातीन कहती हैं हमें तो 1 घंटा लग जाता है, क्या करें, दिल ही नहीं करता है पढ़ने का। ये देखें, दिल ही नहीं करता है। अरे भाई कुरान मजीद की तिलावत कर रही हो ना आप, 1 घंटे में अगर 1 पारा भी आप पढ़ रही हो तो 1 घंटे आपने क्या किया है? 1 घंटे आपने कुरान मजीद की तिलावत की है, तो इसमें अफसोस की क्या बात है? 2 घंटे में भी अगर आप 1 पारा पढ़ रहे हैं ना, तो ये 2 घंटे आप कर क्या रहे हैं? ये भी तो सोचो ना, कर क्या रहे हो आप? अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो, आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो भाई।
3 घंटे में एक पारा अगर तुम पढ़ रहे हो तो कौन सी मुसीबत आ रही है? ये 3 घंटे आपने क्या किया है? कुरान मजीद की तिलावत की है। ये देखता है ना अल्लाह तो कि मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है। वहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। इसीलिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इस बात की फ़िक्र करें आप कि मुझे तिलावत करनी है, कितनी हो जाए कोई बात नहीं, जितनी हो जाए, 2 पारे हो जाएं, 3 पारे हो जाएं, लेकिन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ना, अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ना, खूबसूरती के साथ कुरान पढ़ना, लफ्ज़ों की सही अदायगी हो इस तरह से कुरान पढ़ना, इसका सवाब ज़्यादा है बमुकाबले ऐसे पढ़ने से जिसमें लफ्ज़ कट रहे हों, स्पीड से पढ़ा जा रहा हो। इसीलिए कभी इस बात की हमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए मेरे 5 पारे पढ़ जाएं, मेरे 10 पारे पढ़ जाएं, बल्कि इसकी फ़िक्र करना चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छी हो जाए। ठीक है ना? तो नंबर 1 रमज़ान के रोज़े रखना है, नंबर 2 तरावी पढ़नी है, नंबर 3 कुरान मजीद की खूब तिलावत करनी है, नंबर 4 गुनाहों से बचना है। गुनाहों से जितना हो सके बचें हम, जितना हो सके बचें हम। हदीस शरीफ में आता है ना कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। ये रोज़ेदार कौन है? ये वो रोज़ेदार हैं जो गुनाहों से नहीं बचते। रोज़ा तो रख लिया लेकिन निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही, कान की हिफाजत नहीं हो रही, ज़बान की हिफाजत नहीं हो रही है। हदीस शरीफ में तो ये भी है ना कि अगर तुम रोज़े से हो और तुमसे कोई मुँह चलाए, मुँह ज़बानी करे, बदज़बानी करे, गाली गलौज करे, झगड़ने की कोशिश करे, तो तुम कह दो कि भाई मेरा रोज़ा है, मैं तुमसे नहीं झगड़ सकता। इसीलिए रोज़े में हमें चौथा काम जो करना है वो ये गुनाहों से बचना है। पूरी कोशिश करनी है गुनाहों से बचने की, नहीं झगड़ना। कोई झगड़ना चाह रहा है तो उससे कह दो मेरा रोज़ा है भाई, मैं नहीं झगड़ सकता। ठीक है ना? 5वां काम जो हमें करना है वो ये इस्तिग़फ़ार की कसरत, कलिमा तय्यबा की कसरत, ज़िक्र व अस्कार करना है। अपनी ज़बान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है। ख़वातीन को भी, मर्द हज़रात को भी, चलते फिरते उठते बैठते ज़िक्र करना है, कलिमा तय्यबा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद है ना कि 4 चीज़ों की कसरत किया करो। 2 चीज़ें तो वो हैं जिनसे तुम बच ही नहीं सकते। 2 चीज़ें कौन सी हैं वो? नंबर 1 जहन्नम से पनाह मांगो और जन्नत की तलब करो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे और मुझे जहन्नम से बचा ले। दूसरी दो चीज़ें ये हैं कि एक तो कलिमा तय्यबा की कसरत करो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इसीलिए रमज़ान में हमें 5वां काम जो करना है वो जन्नत की तलब, दुआओं में जन्नत मांगनी है और जहन्नम से बचना मांगना है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। और कलिमा तय्यबा की कसरत और इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ की भी खूब कसरत करें आप। और कलिमा तय्यबा के अलावा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़बान को ज़िक्र में तर रखें। ख़वातीन काम करते हुए, किचन में काम कर रही हैं, ज़िक्र करते हुए काम करें। इफ्तारी बना रही हैं, ज़िक्र करते हुए इफ्तारी बनाएं। तो ये 5 काम ख़ास तौर पर हमें रमज़ान में करना चाहिए।